क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी, किस पंचायत की मुखिया हैं? जोरजा पंचायत की। ये 5 साल तो आपके पंचायत में विकास एकदम रुक सी गई थी, एक मृत हो गई थी। आपके आने के बाद विकास होना शुरू हुआ है, तो क्या आगे भी इस तरीका से विकास रहेगा? तो रहते ना जी। विधानसभा आयाघाट प्रखंड का जोरजा पंचायत, हमारे साथ बैजनाथ सिंह जी हैं जो इस पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि है, और अभी वर्तमान मुखिया जो है आशा देवी है। निश्चित तौर पे जो इस पंचायत का दशा रहा है वो ये रहा है कि पिछली बार जो भी मुखिया बने किंतु और परंतु की वजह से कुछ भी योजना नहीं हो पाया, और जो समस्या थी जस की तस बनी हुई है। इस पंचायत में अगर समस्या की बात करें तो जो सबसे गंभीर समस्या है वो जल निकासी है। जिस रास्ते से मैं आ रहा था उसको मुख्य सड़क कह सकते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि पैदल चलना मुश्किल बना हुआ है, जल जमाव है, और आने वाले समय में अगर बरसात आता है तो नाव चलना भी इस रोड पे बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको जनता ने मौका दिया, जिनको आप सपोर्ट कर रहे थे, जो अभी मुखिया है वर्तमान, जनता ने उनको मौका दिया, आप मुखिया का चुनाव उनको जीता कि इस पद पे लाए। निश्चित तौर पे एक कांटो बना ताज है कम से कम इस पंचायत के लिए, जोरजा पंचायत के लिए। तो क्या मानते हैं आज भी आपके पंचायत में जो सबसे गंभीर समस्या है क्या है, और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? हमारे पंचायत में जल निकासी का जो आपने कहा, जल निकासी की तकलीफ़ है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी कुछ चंद दिनों में हमने कुछ ऐसा काम किया है जिससे जनता को सुख सुविधा मिलेगी। गली की सड़कों को खास तौर से हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं। ग्रामीण गांव के अंदर जो गली की सड़क है, जहां से बरसात के दिनों में लोगों का जाना आना बहुत मुश्किल रहता है, उसका काम हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे यह जल निकासी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमने एक मिशन के तौर पर काम शुरू कर दिया है, और लगता है कि बहुत कम समय में इसको हम पूरा कर लेंगे। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, और शहर से आप काफ़ी दूरी पे हैं, या फिर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक से भी काफ़ी दूरी पे है। तो निश्चित तौर पे जो भी पेशेंट होंगे, जो भी बीमारी होंगे, उनको या तो DMCH जाना होगा या फिर प्राइवेट किसी डॉक्टर के पास। तो जो पूर्व में यहाँ से मुखिया थे, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में जानेंगे, क्या उन लोगों की कोशिश नहीं रही या उन लोगों ने प्राथमिकता नहीं दिया इसको? देखिए सर, इससे पहले उन्होंने अगर कोशिश की होती तो शायद लगता है कि बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा हो गई रहती लोगों के लिए, लेकिन अब पता नहीं, इस बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व हम कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखे इन सारी बातों पर। अभी हमारे अपने समय में हम पूरी तरह से जहाँ से हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में जा कर के या जहाँ भी विधायक से मिल कर के हम चाह रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। झझरी चौक पर हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। वहाँ लोगों को प्राइवेट में जा कर के गरीब से गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए दरभंगा जाना पड़ता है। बहेरी भी 10-12 किलोमीटर यहाँ से है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, अच्छे ढंग से अच्छे डॉक्टर बैठे, तो शायद और उस पर फोकस है हमारा। आने वाले समय में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, जरूर मिलेगा। पंचायत में एक स्टेट बोर्डिंग पंप है, सरकार बात करती है किसानों की, तो निश्चित तौर पे जो आज किसान है वो पैसा दे के पानी पटवाते हैं खेत में। तो सरकार की जो व्यवस्था है नलकूप की, सरकार ने घोषणा किया था कि हम फंड देंगे, व्यवस्था देंगे जिसपे चालू हो सके, लेकिन आपके यहाँ एक बोर्डिंग पंप है और आज भी वो चालू स्थिति में है। हमारे पूरे पंचायत में सिर्फ एक ही स्टेट बोर्डिंग पूर्व से है, वह जर्जर की स्थिति में है। तो डिपार्टमेंट से लोग आए हुए थे, उन्होंने आकर के स्थल का औचक निरीक्षण किया, वहाँ की सारी जानकारी लिया। फिर DDC सर के साथ हमारी मीटिंग भी हुई, उसमें हम गए हुए थे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव को आदेश कर दिया था कि उसमें जो भी गमन का है, उसमें कुछ गमन का मामला है, जो पैसा उठ चुका है, मोटर भी नहीं है उसका उपलब्ध। बोले थे कि ठीक है, वह देखा जाएगा, उसको लीगल स्तर से देखा जाएगा कि किसने पैसा लिया, किसने उठाया, किसने खर्च किया, क्यों नहीं काम करवाया, तत्काल उसको कर दिया जाए। लेकिन विभाग से अभी तक फिर लोग आए नहीं हैं। मैं जाकर के बीच में एक बार उनको कह भी दिया था कि DDC सर का जब आदेश हो गया है तो अब आकर के देख लीजिए और उसका काम करवाइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम आएंगे, करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेट बोर्डिंग को चालू करवा लें। जी, आपके पंचायत में जो 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 5 जन वितरण के दुकानदार हैं, जी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं क्या? जी, अनुशासित हैं ये लोग।
12 का 12 अनुशासित रहते हैं। राशन मिल जाता है। जी जी, राशन मिल जाता है, लोगों का किसी तरह का कोई शिकायत उसमें नहीं है। आपके पंचायत में मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं। जी। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, जी विकास मित्र और कृषि सलाहकार। जी ये लोग पंचायत के जो प्रतिनिधि है, जो मुखिया है, जी। उनके अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन में रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है सर कि एक पंचायत सेवक, एक रोजगार सेवक। अब एक पंचायत सेवक को 4 पंचायत दे दिया जाए तो एक आदमी 4 पंचायत को देखेगा तो पूर्ण प्रखंड और जिला मुख्यालय भी देखना है। जिला मुख्यालय भी देखना है। इसलिए थोड़े से समय के, लेकिन वह काम कर रहे हैं अपना, वो अनुशासित होकर के आते हैं, जब भी उनको बुलाते हैं वो आते हैं, काम करते हैं। उनका यह 4-5 महीने का जो हमारा कार्यकाल है उसमें रिपोर्ट संतुष्ट? जी, हम संतुष्ट हैं। चूँकि 4 पंचायत, रोजगार सेवक का 2 पंचायत रहने के बावजूद भी समय देते हैं। जी जी, जब भी फोन करता हूँ वो आकर के कहीं ना कहीं सरकार को इस व्यवस्था में बदलाव करनी चाहिए कि एक आदमी अपने वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करता है, बदले में उसको 4 2 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा वरीय पदाधिकारी से कि एक पंचायत सेवक को आप अधिक से अधिक 2 पंचायत दें, 4 पंचायत का विकास। जी जी, पंचायत का। अब बिना उनके हम आगे का कुछ काम भी नहीं कर सकते। पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है आपके पंचायत? पेंशन की स्थिति पहले से ठीक ठाक है सर। कुछ लोग छूटे हुए हैं जिनको हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाकी शौचालय की जो स्थिति है, कुछ शौचालय का काम हमको करवाना। आज भी लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। खुले में बहुत कम लोग शौच के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौचालय बनाया हुआ है, और कुछ लोग जो छूटे हुए हैं उनको तो, जिनको नहीं है वो तो बाहर जाते ही है। जी। आपकी पंचायत में आपके आने के बाद जो मुखिया जी हैं आशा देवी जी, उनके आने के बाद लगभग 24 लोगों को आवास का लाभ मिला। जी। तो ये निःशुल्क व्यवस्था है या इसके लिए निःशुल्क? जी नहीं सर, निःशुल्क व्यवस्था है। उसमें किसी जी नहीं, मेरे टाइम में कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है, निःशुल्क व्यवस्था है। कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी। बिहार सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना है, कन्या विवाह और कन्या अंत्येष्टि। जी। लेकिन कई बार अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं जी। उनको अपने पॉकेट से देना वो मैं किया हूँ सर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार को इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि सर, ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद उनके अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार वालों के पास पैसा नहीं होता है। तो बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बदलाव होनी चाहिए। हाँ, तत्क्षण लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारा फंड होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर सरकार स्वतंत्र कर दे पंचायत को तो शायद ये समस्या नहीं होगी। प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि कैपेबल नहीं है, उस लायक नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें बदलाव होना जी। और इस बीच में जो हुआ है, फंड अवेलेबल नहीं रहते हुए भी हमने उनको दिया, व्यवस्था किया है। आपके पंचायत में संपर्क, सड़क और पेयजल की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में सर 10 वार्ड में 9 वार्ड में पेयजल की जो स्थिति है उसमें 7 निश्चय योजना के तहत जो जल नल का है वो 9 वार्ड में हो चुका है। 3 वार्ड हमारे यहाँ बचा हुआ है। मिल रहा है क्या पेयजल? मिल रहा है सर, बहुत सारा नल देखा, लेकिन पानी नहीं आ रहा। जी, तो पानी नहीं आ रहा है। सबसे पहले कि पूर्व के जो वार्ड सदस्य थे तो उनको नए वार्ड सदस्य को चार्ज देना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। और यह काम हमारा नहीं बल्कि उन्हीं का है, तो उनको चार्ज दिलावें। उसके बाद जहाँ जहाँ पानी लीकेज होता है या जहाँ जो कमी है, रिपेयरिंग फंड का पैसा आएगा, हम उस सबको ठीक करवाएंगे, अच्छे से चलवाएंगे। 9 वार्ड में हो चुका है, 3 वार्ड हमारे पंचायत का बचा हुआ है जिसका बोरिंग का काम हो चुका है और आगे भी काम प्रोसेस में है। चलिए, बैद्यनाथ सिंह जी। मैं बैद्यनाथ सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, अपने पंचायत की आम जनता से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग मास्क पहनें, दूरी बना करके रखें। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामना सब लोगों को हमारे तरफ से।